नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इंस्पायर्ड मुस्कान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते वे एक गांव में पहुंचे, जहां एक युवक उनके पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ। लोग मेरी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं। मैं हमेशा सबकी मदद करता हूँ, लेकिन अंत में मुझे ही धोखा मिलता है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक घने जंगल में दो कबूतर रहते थे। एक था समझदार और दूसरा था भोला। दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनकी सोच बहुत अलग थी। समझदार कबूतर हमेशा सतर्क रहता, किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करता और पहले अच्छे बुरे की पहचान करता था। वहीं भोला कबूतर हर किसी पर विश्वास कर लेता था और सोचता था कि दुनिया में सब अच्छे होते हैं। एक दिन जंगल में एक भूखी लोमड़ी आई। उसने कबूतरों को देखा और सोचा, अगर मैं इन्हें सीधे पकड़ने की कोशिश करूंगी तो वे उड़ जाएंगे। मुझे चालाकी से काम लेना होगा। वह कबूतरों के पास गई और मीठी आवाज में बोली, प्यारे दोस्तों, मैं बहुत दुखी हूँ और भूखी हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती। अगर मैं अगर तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे दो तो मैं तुम्हारी दोस्त बन जाऊंगी। भोला कबूतर तुरंत तैयार हो गया। उसने सोचा, यह बेचारी भूखी है, इसे खाना दे देना चाहिए। लेकिन समझदार कबूतर ने उसे रोका और कहा, रुको, यह जंगल है, यहाँ पर कोई हमारा दोस्त नहीं होता। पहले सोचो कि कहीं ये हमें धोखा तो नहीं दे रही। भोला कबूतर हंसा और बोला, तुम बहुत ज़्यादा शक करते हो। सभी बुरे नहीं होते हैं। और उसने लोमड़ी को पास बुलाया। उसने जैसे ही वह नीचे आया, लोमड़ी ने झपट्टा मारा और उसे पकड़ लिया। अब समझदार कबूतर दूर बैठा देख रहा था। उसने तुरंत अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और जोर जोर से आवाज़ लगाई, जिससे दूसरे पक्षी इकट्ठा हो गए। जब लोमड़ी ने देखा कि अब वह खुद फंस सकती है, तो वह डरकर भाग गई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भोले कबूतर की जान जा चुकी थी। युवक ने बुद्ध से बुद्ध ने युवक से की ओर देखा और बोले, देखो, जीवन में इतना भोला होना बुरा नहीं है, लेकिन अंधविश्वास और अति सरलता तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे जंगल में समझदार कबूतर बच गया और भोला कबूतर मारा गया, वैसे ही इस दुनिया में अगर तुम अच्छाई पर भरोसा करोगे तो सतर्क नहीं रहोगे तो तुम्हारा लोग फायदा उठाएंगे। युवक ने कहा, तो क्या मुझे चालाक बन जाना चाहिए और दूसरों की मदद करना बंद कर देना चाहिए? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं, मदद करना मत छोड़ो, लेकिन पहले परखो कि कौन सच में ज़रूरतमंद है और कौन तुम्हें छलने की कोशिश कर रहा है। जैसे जल में मछली को तैरना आता है, वैसे ही इंसान को जीवन में संतुलन बनाना आना चाहिए। ना ना बहुत भोले होना, ना ही बहुत चालाक। बस सही समय पर सही निर्णय लेना, यही असली बुद्धिमानी है। युवक ने सिर झुका लिया और कहा, भगवान, मैं समझ गया हूँ कि भोलापन हमारी ताकत है, लेकिन बिना समझदारी के यह कमज़ोरी भी बन सकता है। अगर अब से मैं अपनी अच्छाइयों को बचा कर रखते हुए सतर्क भी रहूँगा। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही सही रास्ता है।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अच्छे बनो लेकिन अंधविश्वासी मत बनो। इसी हर किसी पर तुरंत भरोसा मत करो, पहले सोचो। समझदारी और भोलापन दोनों को संतुलित रखना ज़रूरी है। अगर हमेशा धोखा खाते रहोगे तो जीवन भर पछताओगे। बुद्धि और करुणा दोनों को साथ में लेकर चलो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के लिए अपने जीवन को में